आज का टॉपिक है अपवर्तक दूरदर्शक के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन के आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर m इक्वल टू एफ ओ अपन एफ ई माइनस एफ ओ बटा एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई बटा डी सूत्र को सत्यापित कीजिए। और एफ ओ क्या है, एफ ई क्या है और डी क्या है? तो एफ ओ है ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी, वस्तु लेंस की फोकस दूरी, और एफ ई है आई लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और डी है डिस्टेंस, दूरी, दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है। अब मैं आप लोगों को इस सूत्र को सत्यापित करने से पहले एक चित्र बनवाऊंगा, उस चित्र को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कोई मुख्य अक्ष पर दो लेंस रखे होते हैं, एक लेंस यहाँ रखे जाएंगे उत्तल लेंस, और दूसरा लेंस को मैंने यहाँ रख दिया, ये दो लेंस रखे जाएंगे। किसी भी मुख्य अक्ष पर, एक ही अक्ष पर दो लेंस रखे होते हैं, ऐसे ही न बनता दूरदर्शी। अब अनंत से जो किरणें आती है, तो जरा कंसेप्ट समझिएगा अनंत से किरणों को आने की। तो इसका फोकस दूरी जहां होता है, यहाँ इसकी फोकस दूरी है, ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी एफ ओ है, नेत्रिका की बाद में करता हूं। तो अनंत से किरणें आती है, अगर इस तरह समांतर लेके आऊं तो एफ से गुजरेगा और एक पॉइंट मिलेगा, फिर उसका दूसरा प्रतिबिंब बनाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं दो समांतर किरणों को लेके आ रहा हूं, अनंत से दो समांतर किरणों को लेके आ रहा हूं। देखिए एक समांतर किरण ऐसे आया और दूसरा समांतर किरण ऐसे आया। और पिछले हम लोग व्यंजक में चर्चा किए थे कि ओ से जो किरणें गुजरती है, ओ इसको ऑब्जेक्ट कह रहा हूं और इसको आई कह रहा हूं। तो इसका जो केंद्र है प्रकाशिक केंद्र O और इसका प्रकाशिक केंद्र E है। प्रकाशिक केंद्र से जो किरणें जाती है वो विचलित नहीं होती है। तो ये किरणें जो आ रही है प्रकाशिक केंद्र से विचलित नहीं होगी, लेकिन अदर जगह से आएगी तो विचलित हो करके और कहाँ प्रतिबिंब बनाएगी, F पर प्रतिबिंब बनाएगी। यानी इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, यहाँ F ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा यही बनेगा। यानी कि ये जो लाइन है ये मुड़ करके यहीं कटेगी, ये मुड़ के यहाँ कटेगी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ कटेगा और यही वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ कटेगा वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु के प्रतिबिंब का नाम दे दे रहा हूँ, पी क्यू नाम दे दे रहा हूँ। इस बार मैंने पी क्यू नाम दे दिया, आप लोग को ए बी भी नाम दे सकते हो। लीजिए ए बी नाम कह रहे हो तो ए बी दे रहा हूँ। इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, वस्तु जो भी होगा मेरा ए बी मान लेता हूँ, वस्तु को उसका प्रतिबिंब क्या दे रहा हूँ, ए डैश बी डैश। अब इस प्रतिबिंब का एक और प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस के द्वारा। तो ये लेंस जो होता है इसको ऐसे हम लोग साबित मतलब सेट करते हैं कि इसकी फोकस दूरी, इसके वस्तु जो है ये प्रतिबिंब बना ना, इसके फोकस दूरी के अंदर बन जाए। तो यहाँ पास इसकी फोकस दूरी मैं मान लेता हूँ एफ ई, आई की फोकस दूरी, आई लेंस की फोकस दूरी। अब फोकस के अंदर जब वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब देखिए, एक किरणें समांतर चलेगी, चूंकि वस्तु आइडेंटिफाई हो गया इसलिए समांतर किरणें ले जा रहा हूँ। यहाँ वस्तु आइडेंटिफाई नहीं था कहाँ है, इसलिए तिरछा किरणें लेके आया अनंत से। अब देखिए ये गुजरेगा एफ ई, इसका एफ ई दोनों तरफ ना होता है फोकस दूरी, एक गुजरेगा इधर से और दूसरा गुजरेगा ओ से, यानी ऑप्टिकल केंद्र से। तो यहाँ ऑप्टिकल केंद्र मेरा ई है, ई से गुजारिए तो फैलते हुए जाएगा, और जब फैलते जाएगा तो उसको डॉट डॉट करके हम लोग क्या करेंगे, पीछे लेके आएंगे। चलिए इसको डॉटेड करके मैं पीछे लेके आ रहा हूँ। रेड कलर दिख रहा है आप लोगों को, डॉटेड करके इन दोनों को जैसे ही पीछे लेके आइएगा तो एक पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगे आपस में, और जिस पॉइंट पे मिलेंगे वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये थोड़ा टेढ़ा करके मिला दिया हूँ। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि मिल रहा है, तो यहाँ इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब इस वाले वस्तु का, अब ये वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। अनंत से वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है और यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है, और इस वस्तु का मानी इस वस्तु का ये लेंस द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा बनता है। उल्टा वस्तु तो उल्टा प्रतिबिंब, मतलब अपने जानने में तो लेंस सीधा ही ना बना रहा है, लेकिन उल्टा वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब, यानी लेंस सीधा बना रहा है, वस्तु ही उल्टा है तो प्रतिबिंब भी उल्टा। इसका नाम दे दे रहा हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये बना अपना प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब से जितनी दूरी पर बनती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डी के नाम से जानते हैं। ये रहा आपका डी। अच्छा एक और बात बताइए,
ये लेंस हुआ, ये लेंस से और इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी, तो O का तो फोकस दूरी तो FO, और यहाँ से बात कीजिएगा इस लेंस की तो FE। और चूंकि ये वस्तु है, यहाँ से ये लेंस की वस्तु है, वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, UE लिख दे रहा हूँ, या X भी लिख सकता हूँ, कोई भी वस्तु दूरी को कुछ भी मान सकते हैं। तो इसी चित्र के द्वारा हम लोग ये व्यंजक को साबित करेंगे। एक बात बताइए, अनंत से किरणें आ रही है, तो अनंत दूरी के लिए ये दोनों लगभग एक पॉइंट पे मान सकते हैं। तो अनंत से जो किरणें आ रही है और नेत्र पर जो कोण बनाती है, वस्तु के द्वारा नेत्र पर जो कोण बनता है उसको अल्फा कहते हैं। ये कोण आपका अल्फा होगा, तो ये कोण क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और प्रतिबिंब द्वारा जो नेत्र पर कोण बनता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बीटा के नाम से जानते हैं। तो अल्फा और बीटा एंगल हो गया, कोणीय आवर्धन निकालेंगे अब। तो अल्फा और बीटा दर्शन कोण हुआ, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा, प्रतिबिंब का दर्शन कोण बीटा और वस्तु का दर्शन कोण अल्फा होता है। अब इसके बाद हम लोग व्यंजक शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कोणीय आवर्धन शुरू करेंगे। चलिए कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन का सूत्र आप लोगों को मालूम होगा, हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं। ये उपकरण है, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दोनों उपकरण है, दोनों के लिए कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है m = बीटा बाई अल्फा। और यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हों, अल्फा और बीटा बहुत छोटे हो तो क्या होता है, तो बीटा के जगह पर टेन थीटा या मतलब टेन बीटा या साइन बीटा मान सकते हैं, तो जिससे हमारा काम बन जाए। तो क्या लिख लेंगे यहाँ, m = टेन बीटा अपन टेन अल्फा। अब एक बात जानते हैं, टेन थीटा = होता है लंब बटा आधार, P बटा B। अब चित्र से देखते हैं बीटा के लिए लंब कौन है और आधार कौन है। तो देखिए टेन बीटा के लिए m = लिख सकते हैं आप, m = ऊपर में लंब बटा आधार। तो चलिए बीटा के लिए लंब कौन है, आधार कौन है, तो बीटा के लिए ये लंब है A', B' और A', इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पास ये कंसीडर कर लिया गया, देख लीजिए तो पता चल जाएगा आपका। तो A', B' बटा A', ये लंब हुआ, इस बीटा के लिए लंब और ये आधार A', B' बटा A'। चलिए तो देखिएगा A', B' बटा A'। उसके बाद अल्फा, अल्फा के लिए भी देख लिया जाए, अल्फा यही ना अल्फा बना है, A', B' बटा A'। क्या बन जाएगा अपना, A', B' बटा A'। कुछ कटेगा, A', B' ऊपर, A', B' ऊपर कट गया एक बार में। अब 1 बटा A', 1 बटा A', गुणा पलट जाएगा ये A', O बटा 1। थोड़ा इसको और सजा दे रहा हूं, m = क्या हो जाएगा, A', O बटा A'। अब देख लीजिए इसका वैल्यू उठा करके चित्र से रख दे रहा हूं, तो चलिए इसका वैल्यू रखा जाए। A', O का वैल्यू कितना है, A', O और A', दोनों का वैल्यू देखिए चित्र में। A', O का वैल्यू है FO और A', का वैल्यू है A', का वैल्यू UE। और वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लिया जाता है, तो ये फोकस दूरी नहीं ले रहा हूं, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में, तो FO बटा UE हो जाएगा ना, FO बटा UE। चलिए ये रहा आपका m = FO बटा -UE। m का वैल्यू आ गया FO बटा UE। जहां भी FO बटा UE मिलेगा उसके जगह पर मैं m रख दूंगा। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, इक्वेशन 1। m = FO बटा UE आ गया। अब एक बात बताइए, इसको अगर मैं चाहूं, इसको आप लोग भी चाहिएगा लिखना, तो ऐसे लिख सकते हो, इसको जब जरूरत पड़ेगा तो ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं ऐसा लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं ना होना है, इसी चीज को ऐसे लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है।
अब आगे आप लोगों को लेके चलता हूं। जरा एक बात बताइएगा, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसके लिए लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस वाले लेंस के लिए, कौन सी लेंस है ये? आई लेंस के लिए नेत्रिका लेंस लिखने जा रहा हूं। नेत्रिका लेंस के लिए कैसे लिखा रहा है? नेत्रिका लेंस के लिए क्या लिख दूंगा? लेंस सूत्र। नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या होता है? तो नेत्रिका लेंस के लिए अपना लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए इस लेंस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और सभी वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं। v माने होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब देखिए किधर है, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, यही ना प्रतिबिंब की दूरी है, d और सामने लेंस के सामने तो कैसा रहेगा? माइनस में, माइनस d। इसके जगह पे मैंने क्या रख दिया? माइनस d। ओके, माइनस 1/u के जगह पर देखिए तो क्या है? u मतलब वस्तु की दूरी, तो यही ना वस्तु की तरह काम कर रहा है। इसके लिए वस्तु दूरी को ue, माइनस में ue, माइनस में ue और इक्वल टू फोकस दूरी। फोकस दूरी तो हमेशा प्लस में होता है और नेत्रिका लेंस के लिए 1 फोकस दूरी fe। कौन से लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब इसमें कैलकुलेशन करने जा रहा हूं 1/d माइनस में प्लस में 1/ue इक्वल टू 1/fe। 1/ue का मान निकाल रहा हूं, इसको उधर भेज दूं। 1/ue इज इक्वल टू प्लस 1/d, यही ना होगा? देखिए 1/ue इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। अब इसका मान उठा के समीकरण 1 में रखने जा रहा हूं। देखिए तो समीकरण 1 आप लोगों को यहाँ पास समीकरण 1 को बोले थे ना ऐसे लिख सकते हैं, तो बोले थे हाँ लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो इसको मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं। चलिए देखिए 1/ue का मान कहाँ रख दूंगा? समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 ये ना m इक्वल टू यही ना समीकरण 1 का अपडेट रूप है, माइनस fo इंटू और 1/u दो पद में, इसलिए दो पद में तो ब्रैकेट ले लिया हूं 1/fe प्लस 1/d। इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा? क्या कर दूंगा? इसको fe से अंश और हर में भाग दे दूंगा। fe से अंश और हर में भाग देने पर, चलिए देता हूं। fe से अंश और हर में भाग दीजिए तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस fo और इंटू 1 प्लस fe प्लस 1/d और इंटू ऊपर में भी fe और नीचे में भी fe। यही ना अंश और हर में भाग दिया मैंने। अब चलिए इसको भाग कंप्लीट करते हैं। तो नीचे वाला गुणा नहीं करेंगे, नीचे वाला को मैंने क्या किया? छोड़ दिया और ऊपर वाला को गुणा किया। ऊपर वाला 1 में तो हो जाएगा कट के 1 और ऊपर वाला से इसमें तो fe/d। यही सूत्र सत्यापित करना था। m इक्वल टू साबित कर देना था fe माइनस fo/fe इंटू 1 प्लस fe/d। ये सूत्र सत्यापित हो गया।